प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी हमारा रहेगा गुणात्मक विश्लेषण, विशेष चर्चा का विषय। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है और इस पर मौखिकी कैसे होता है, वाइवा कैसे इस पर पूछा जाता है। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है गुणात्मक विश्लेषण, यानी आपको एनालिसिस करनी है, विश्लेषण करना है, लेकिन गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, क्वालिटी के आधार पर। जैसे आपको हमने कोई साल्ट दे दिया, अब कहा कि बताइए इस साल्ट में पॉजिटिव आयन कौन है और निगेटिव आयन कौन है। तो आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल देंगे। साल्ट डालने के बाद अब इससे पूछेंगे तो नहीं ना कि बताओ जी कौन सा इसमें पॉजिटिव आयन है, कौन सा निगेटिव आयन है, या कनवा के यहाँ लगा के तो नहीं ना सुनेंगे, यह बोलने वाला तो है नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज मिलाएंगे जिससे कि फटाफट वो बता दे कि इसमें पॉजिटिव आयन कौन है और निगेटिव आयन कौन है। यानी उसका कलर चेंज हो जाए या कोई स्मेल आने लगे, तो हम इस तरीके से उसको पता करेंगे। उसी को कहा जा रहा है विश्लेषण, एनालिसिस करना, अंग्रेजी में एनालिसिस कहेंगे, और क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण कहा जाएगा। यानी हम गुणात्मक विश्लेषण में साल्ट एनालिसिस करते हैं, साल्ट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उसका पॉजिटिव आयन कौन है और उसका निगेटिव आयन कौन है। यही हमारा टारगेट है। ठीक, एक अननोन साल्ट मान लीजिए दे दिया गया, AB है मान लिया हमने साल्ट, इसमें दो भाग होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक निगेटिव आयन होगा। यानी जो पॉजिटिव आयन है उसे कहेंगे अम्लीय मूलक और जो निगेटिव आयन है उसे कहेंगे क्षारीय मूलक। ठीक, अम्लीय मूलक क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, और इसे क्षारीय मूलक क्यों कहा जा रहा है, फिर जरा ध्यान दें। जैसे हमने ले लिया एक एसिड ले लें, अम्ल वे हैं जिन्हें H+ देने की बीमारी हो, अम्ल वे हैं जिन्हें, जैसे हमने ले लिया HCl, ये क्या है, एसिड है, यह टूटेगा तो क्या देगा H+ और क्या देगा Cl-। तो एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आर्हेनियस कह रहा है कि जो विलयन में जल के अंदर H+ दें वह एसिड है और जो OH- देते हैं वह क्षार है। तो हम यहां से H+ को हटा दें तो जो पोर्शन हमें बच रहा है, इसी पोर्शन को हम कह रहे हैं अम्ल का बच्चा, यानी अम्लीय मूलक, एसिड रेडिकल। ठीक, तो एसिड से H+ के निकलने के बाद जो निगेटिव आयन प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। यह एसिड रेडिकल की परिभाषा हुई। अम्ल से H+ विस्थापन के पश्चात जो निगेटिव आयन प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है अम्लीय मूलक। ठीक, क्षारीय मूलक क्या है, जैसे हम एक क्षार ले लें NH4OH, हमने एक ले लिया बेस NH4OH, क्षार वे हैं जो OH- दें, तो इसमें से OH- हो गया और NH4+ हो गया, यहां से तोड़े तो इसमें से OH- हटा दें तो कौन बचेगा, NH4+ बचेगा। तो क्या रहा कि क्षार से OH- विस्थापन के पश्चात जो पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्षारीय मूलक। अब मोटा मोटी भाषा में समझें कि अम्लीय मूलक की परिभाषा क्या रही, अम्ल से बना है इसलिए इसको अम्लीय मूलक कह रहे हैं, क्षार का बच्चा है इसलिए क्षारीय मूलक कह रहे हैं। ये जो है, अगर हमको किसी साल्ट के अंदर पकड़ना हो कौन एसिड रेडिकल है, कौन बेसिक रेडिकल है, कौन अम्लीय मूलक है, कौन क्षारीय मूलक है, तो कैसे पकड़ा जाएगा, तो साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा उसे अम्लीय मूलक कहा जाएगा और जो निगेटिव आयन होगा उसे क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल कहा जाएगा। अब साल्ट की डिफिनीशन क्या हो गई, तो A और B से मिलकर बना है, तो अम्ल के अम्लीय मूलक और क्षार के क्षारीय मूलक, ये कहां से आया था, बेस से, ये कहां से आता है, एसिड से। तो अम्ल के अम्लीय मूलक और क्षार के क्षारीय मूलक
से बने पदार्थ को लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा इसमें? हमने ये सीखा एसिड क्या है, बेस क्या है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे हैं जिन्हें H+ देने की बीमारी हो, यानी जो H+ डोनेट करते हो। H+ डोनर इन एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम में H+ दे वह एसिड, और जो OH- दे वह क्या है, बेस। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया CH3COOH, इसमें से क्या निकलेगा, CH3CO- निकलेगा, और H+ हटा दिया हम, H+ और CH3CO-। तो हमारा ये जो H+ हटाने के बाद जो निगेटिव आयन मिला उसे कहेंगे अम्लीय मूलक। तो अम्ल से H+ विस्थापन के पश्चात जो निगेटिव आयन मिलता है उसे कहते हैं एसिड रेडिकल, अम्लीय मूलक। उसके बाद क्षारीय मूलक हमने देखा, जैसे हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। इसमें से जो है हम OH- को हटा दें तो बचेगा क्या, Mg++। OH पर 1 माइनस होता है तो 2 माइनस हो गया, तो Mg पर 2+, बेमक्का सरबारा। तो Mg पर 2+ हो गया, तो ये हमारा हो गया बेसिक रेडिकल। क्षार से OH- विस्थापन के पश्चात जो पॉजिटिव आयन मिलता है इसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो अम्लीय मूलक की डिफिनीशन क्या हो गई, अम्ल से H+ निकलने के पश्चात जो निगेटिव आयन मिला उसे अम्लीय मूलक, क्षार से OH- के निकलने के पश्चात जो पॉजिटिव आयन मिला उसे क्षारीय मूलक। अब साल्ट किसे कहेंगे, हाँ ये दोनों मिल जाएं तो साल्ट बन जाएगा। एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है, ठीक। तो अम्ल का अम्लीय मूलक एवं क्षार का क्षारीय मूलक से बने पदार्थ को साल्ट या लवण कहते हैं। अब जैसे हम यहां साल्ट बना दें तो कैसे साल्ट बनेगा, CH3COO- है और Mg पर 2+ है, इन दोनों को मिलाकर के एक साल्ट बनाया जाए CH3COO- Mg++, तो Mg कह रहा है कि हमारे पास 2+ है, E कह रहा है हमारे पास 1+ है। और ऐसे ही सीधे अगर मिला दें CH3COO Mg, तो इसका 1- इसका 2+, हाई दोनों तो कैंसिल हो गए, 1+ और 1-, 1+ बच न गया। तो कह रहा ऐसा काम करिए कि दोनों का चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस, ये 1- ये 2+। कैसे बैलेंस होगा, तो कह रहा इसको डबल कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। किसी भी फार्मूले में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो CH3COO का होल ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम एसिटेट, ये हमारा हो गया साल्ट, ठीक। एक हमने और एग्जांपल लिया है, इसमें पहचानना है कि अम्लीय मूलक कौन है, क्षारीय मूलक कौन है। PbCO3 लेड कार्बोनेट, 2 भाग में तोड़िए, Pb++, ये क्षार का बच्चा है, क्षार से आया था। CO3 ये अम्ल का बच्चा है, अम्ल से आया था। इसे अम्लीय मूलक कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक कहा जाएगा, बेसिक रेडिकल, ठीक। तो इतनी बात हमें मोटा मोटी समझ में आ गई कि अम्ल से H+ निकलने के बाद जो निगेटिव आयन मिलता है उसे अम्लीय मूलक, और जब क्षार से OH- निकलने के बाद जो पॉजिटिव आयन मिलता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। अम्ल के अम्लीय मूलक एवं क्षार के क्षारीय मूलक से बने पदार्थ को साल्ट कहते हैं। एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल दोनों से मिला तो उसे हम साल्ट कहेंगे। तो लेड कार्बोनेट साल्ट है, यह एसिड रेडिकल है, यह बेसिक रेडिकल है। अब देखें यहां पर, यहां हमने दिखाया है आपको, ये गुणात्मक विश्लेषण रहा। हमने यहां दिखाया अम्लीय मूलक, किसी फार्मूले में जो निगेटिव आयन होगा वह अम्लीय मूलक हो गया। किसी फार्मूले में जो पॉजिटिव आयन होगा वह क्या होगा, क्षारीय मूलक हो जाएगा। अब कैसे पहचान की जाए अम्लीय मूलक की और कैसे पहचान की जाए क्षारीय मूलक की। अभी तक से संबंधित वाइबा क्या था, अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, साल्ट क्या है। यानी अम्ल,
क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, एसिड, बेस और साल्ट। फिर अम्ल का बच्चा अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, अम्ल का बच्चा। क्षार का बच्चा क्षारीय मूलक, और इन दोनों के मिलने से बना क्या? साल्ट। अम्ल के अम्लीय मूलक, क्षार के क्षारीय मूलक से बने पदार्थ को साल्ट कहते हैं। अम्ल से H+ निकल जाए तो जो निगेटिव आयन मिलता है उसे अम्लीय मूलक, क्षार से OH- निकल जाए तो जो पॉजिटिव आयन मिलता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। अब पहचान कैसे, ये तो समझ में आ गई बात, पहचान कैसे किया जाए। तो देखिए, किसी साल्ट पर लिखा तो रहता नहीं है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, आपको एक साल्ट दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें एसिड रेडिकल का पता लगाइए, बेसिक रेडिकल का पता लगाइए। कभी देखे होंगे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए तो पकड़ती है, तो चोरों को देखती है, 3 कैटेगरी के चोर होते हैं। अम्लीय मूलक की अभी चर्चा कर रहे हैं, फिर क्षारीय मूलक पे आएंगे। 3 कैटेगरी के चोर होते हैं। एक ऐसा चोर होता है तुरंत क्वेश्चन करेंगे, डर के मारे बता देगा। एक वो होता है कि तनी सी ढीठ रहेगा, 2-4 डंडा खाएगा तब बताएगा कि हाँ हाँ हम थे। और कुछ ऐसे होते आतंकवादी टाइप में हो जाते हैं, उनके लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के वो बताते हैं। ठीक, जैसे कोई अपने मुंह पर गोबर पोत के आ गया और कहने लगा पहचान कौन? डॉन। तो कैसे पहचानेंगे उसको? उसके ओरिजिनल रूप में ले आएंगे तब पकड़ में आएगा। तो अम्लीय मूलक को पहचानने के लिए पहला काम क्या किया गया कि उसे जो है उसके ओरिजिनल रूप में लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अम्लीय मूलक है एसीटेट आयन, सपोज दैट CH3COO-, यह एसीटेट आयन है, और इसमें मान लीजिए कि क्षारीय में पॉजिटिव आयन कुछ होगा, वह अभी मायने नहीं रखता है, अभी हम इसकी चर्चा करें। हमें नहीं पता है कि ये क्या है, हैं? अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये किसका बच्चा है ये पहले पकड़ें। तो यह बच्चा है, इसके मुंह में H+ ठूस देंगे तो पता चल जाएगा इसके अब्बू कौन थे। इसके अब्बू थे CH3COOH, यानी यह जनरेट हुआ है CH3COOH से, इसमें से H+ निकला होगा और एसीटेट आयन बना होगा। बात समझ रही है? ठीक, तो एसीटेट आयन बना है तो उसी को यहाँ प्रैक्टिकल में कैटेगराइज किया गया है कि उसके ओरिजिनल रूप में ला करके तब हम उसकी एनालिसिस करते हैं। इसके मुंह में H+ ठूसने का प्रयास किया गया। तो 3 तरह के खिलाड़ी हैं। एक ठो को कहेंगे लो भाई H+ ले लो, तो नहीं लेगा, आराम से मान लो एक ठो ले लिया। दूसरा तरह से ढीठ है तो उसको बरियाई से देना होगा, और तीसरे के लिए तो विशेष परीक्षण चालू किया जाएगा, ऐसे नहीं मानेगा। तो अम्लीय मूलकों को उसके विश्लेषण करने के लिए 3 समूह में, 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रश्न आएगा वाइवा में कि अम्लीय मूलकों को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो अम्लीय मूलकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, पहले समूह में कौन कौन है? तो देखिए CO3 फर्स्ट ग्रुप में है CO3 कार्बोनेट, दूसरे में है यस सल्फाइड, तीसरे में है CH3COO- एसीटेट। अब आते हैं द्वितीय समूह में। द्वितीय समूह में सांद कौन कौन एजेंट है पहले ये जाने, ये कौन कौन रखे गए हैं? तो Cl-, NO3- और C2O4 पर डबल-, क्लोराइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट। ठीक, प्रथम समूह में कौन कौन है? कार्बोनेट, सल्फाइड, ऐसे ये सब एसिड रेडिकल है, सब निगेटिव आयन है। देखिए यह भी निगेटिव आयन है और यह भी निगेटिव आयन है। तो प्रथम समूह कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट, द्वितीय समूह क्लोराइड, नाइट्रेट, NO3-, ऑक्सलेट, C2O4 पर डबल-, और तृतीय समूह में है यह SO4 डबल-, PO4 पर ट्रिपल-।
ये हमारे एसिड रेडिकल थे, मुख्य मुख्य हमने लिख दिया है यहाँ। कैसे पता लगाएंगे? तो कहता है एजेंट न चाहिए। अब टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेकर उससे पूछोगे तो नहीं ना बताएगा कि कौन निगेटिव पार्ट है, अम्लीय मूलक कौन है। उसके लिए केमिकल टॉक ना करेंगे, केमिकल डाल करके उससे बतियाएंगे। तो एजेंट क्या डालें इसमें? तो कहता है प्रथम समूह का ग्रुप रिएजेंट, यानी प्रथम समूह, इसमें से कोई चेंगड़ा अगर होगा, कोई आयन होगा, तो जैसे ही तनु H2SO4 डालेंगे फट 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 बोलने लगेगा, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। तो इस किससे सुन रहा है बात? इसका एजेंट है तनु H2SO4। प्रथम समूह का ग्रुप रिएजेंट या समूह अभिकर्मक। समूह अभिकर्मक क्या है कि हमने साल्ट को लिया टेस्ट ट्यूब में और उसको किसको डाला? इसको तनु H2SO4 को डाल दिया। इसमें से कोई अगर रहेगा तो तुरंत अपना लक्षण बाहर लेके चला आएगा, बताने लगेगा हाँ हम कार्बोनेट हैं, हाँ हम सल्फाइड हैं, एसीटेट है। ठीक, जैसे हम थोड़ा समझा देते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया साल्ट SaLt, इसका निगेटिव पार्ट हमको पता करना है। ठीक, हमने मिलाया इसमें तनु H2SO4। तनु H2SO4 देखो ये क्या है? अम्ल ही तो है, और अम्ल वे हैं जिन्हें H+ देने की बीमारी हो। या क्या देगा इसमें? H+। और जैसे ही H+ देगा, इसमें से अगर कोई होगा तो फट से बताएगा। मान लीजिए इसमें अगर ये है S-, कौन है? S-, है। तो जैसे ही H+ आएगा तो यही H+ कौन लेगा? S-। एक और हमको एगो H+ नहीं, 2 H+ चाहिए। तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2S। क्योंकि 2 माइनस है तो 2 H+ लेगा। फार्मूले में जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? H2S। H2S गैस बनेगी और इसकी गंध होती है सड़े अंडे जैसी। सड़े अंडे जैसी मतलब आपने परखनली लिया, इसमें साल्ट लिया और तनु H2SO4 मिलाया, सूंघे। अगर सड़े अंडे जैसी गंध आ गई, इसका मतलब ये है। सिरका जैसी गंध आ गई, इसका मतलब ये है। टेस्ट की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझाया जा रहा है। सिरका जैसी गंध आई तो एसीटेट है, सड़े अंडे जैसी गंध आई तो सल्फाइड है, और गंध नहीं आई, बुदबुदाहट या सनसनाहट के साथ गैस निकली तो कार्बोनेट है। ठीक, इनमें से कोई रहेगा तो किससे मान जा रहा है? तनु H2SO4। तो ये ग्रुप रिएजेंट है। इस प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक तनु H2SO4 है। तो वाइवा में क्या पूछा जाता है? वाइवा में पूछा जाएगा अम्लीय मूलक को कितने भाग में बांटा गया? 3 समूह में। फिर पूछा जाएगा कि प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक क्या है? तनु H2SO4। प्रथम समूह में कौन कौन अम्लीय मूलक हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट। द्वितीय समूह का ग्रुप रिएजेंट कौन है? सांद्र H2SO4। देखो ये तनु से मान गया, इसके लिए कॉन्सेंट्रेट चाहिए। ये हल्का एसिड आइयो बहुत खतरनाक बनाने का प्रयास किया गया। इसके में कौन है? क्लोराइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट। और तृतीय समूह का विशेष परीक्षण होता है, इसमें होते हैं सल्फेट और फास्फेट। बात समझा रहा है? यानी ये ग्रुप रिएजेंट हुए और यह जो है उसका अम्लीय मूलक सल्फेट SO4 फास्फेट PO4 पर ट्रिपल माइनस। ई फट 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 बता देगा। अगर इसमें से कोई निगेटिव आयन होगा तो डाइल्यूट H2SO4 से ही बता देगा। तनु H2SO4 डालते ही अपना कुल बात उगल देगा। इसमें से कोई रहेगा तो तनु H2SO4 से अपनी बात नहीं उगलेगा, वो कहेगा हमको चाहिए कॉन्क H2SO4। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 डालेंगे तो इसमें से कोई होगा तो बाहरवा निकल आएगा, और ये आतंकवादी टाइप के हो गए। इनके लिए विशेष परीक्षण करना रहेगा, ऐसे नहीं बताएंगे। स्पेशल टेस्टिंग सल्फेट ऑफ फास्फेट की होगी। अब इस पे आते हैं, यह पहला वीडियो है साल्ट एनालिसिस का, तो इस पर चर्चा होगी ओवरव्यू कि हमें करना क्या है।
क्षारीय मूलक देखिए इसको 7 वर्ग में, क्षारीय मूलक का मतलब किसी साल्ट का पॉजिटिव पार्ट, यह जो है कई भाग में बांटा गया है 7 समूह में। किस आधार पर? तो कहता है विलेयता, विलेयता गुणनफल, गुणनफल, विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में। तो पहला तो यही वाइवा का क्वेश्चन बन जाता है, क्षारीय मूलकों को कई भाग में बांटा गया? 7 भाग में। किस आधार पर? तो कहता है कि विलेयता गुणनफल के बढ़ते हुए क्रम में, यानी इसका विलेयता गुणनफल कम, इसका विलेयता गुणनफल और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका। अंग्रेजी में कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी माने विलेयता, प्रोडक्ट माने गुणनफल। विलेयता गुणनफल के बढ़ते हुए क्रम में क्षारीय मूलकों को सजाया गया है। ठीक, इसमें 7 ग्रुप कौन कौन है? पहला ग्रुप है 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जैसे यहां था कि कौन कौन एजेंट कौन है और कौन उसमें क्षारीय अम्लीय मूलक है, उसी तरीके से इसमें कौन कौन क्षारीय मूलक है। तो ये क्षारीय मूलक रहे और ये इसके ग्रुप रिएजेंट हैं। जरा समझते हैं इसको। देखिए प्रथम समूह में रखा गया है NH4 प्लस अमोनियम आयन। सबसे ज्यादा बार वाइवा में पूछा जाता है बच्चों से क्या कि अमोनिया, अमोनियम NH3 देखिए अमोनिया है, और जैसा ही एगो H प्लस हूर लेगा हारमोनिया बजाने लगेगा और नाम हो जाएगा अमोनियम। ये है अमोनिया, आई हो गया अमोनियम। बात समझ रहा है? यह जो है क्षारीय मूलक है, इसे रखा गया है 0 समूह में। इसका विलेयता गुणनफल सबसे कम है इस ग्रुप का, इसलिए यहां रखा गया है। बात समझ आ गई? फिर देखिए अगली चीज, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, इनका जरा देखा जाए 6 ग्रुप में क्या है। तो हमने यहां लिखा है आज पारा ले, आज पारा ले। तो देखिए एक लड़का है, वो कहता है आज पारा ले। आज यानी ए जी, अब पारा यानी एच जी, और ले यानी लेड। आज पारा ले, तने सहक जाता है, और सहक के बोलता है कूड़ी यानी सी डी, पारा यानी एच जी, ले बी, ले से लेड और बी से बी आई। आज पारा ले, कूड़ी पारा ले बी। तब तक उसका फादर सुन लेता है, तो कहता है शाबाश बेटा। सब माने एस बी, आस माने एस, अब बेटा अंग्रेजी में कहते हैं सन, एसन। शून्य समूह में कौन है? अमोनियम आयन है। प्रथम में कौन है? आज पारा ले। द्वितीय में कौन है? कुड़ी पारा ले भी, शाबाश बेटा। ये हो गया द्वितीय समूह, सेकंड ग्रुप में हो गया। सी डी कुड़ी, पारा एच जी, ले लेड, बी बी आई, सब आस, सब एस बी, आस ए एस, शाबाश बेटा एस एन, शाबाश बेटा। फेकल कर, का कहता शाबाश बेटा फेकल कर, एफ ई एल, फेकल कर, सी आर, का फेकल कर जी? जिंक वाली मकुनी, जिंक वाली कुछ ना, मकुनी, एम एन सी ओ एन आई, जिंक वाली मकुनी। अभी इंटर में ना हुए, बीएससी कर ले। अभी किस क्लास में हो? इंटर में हो, तो का कर ले? बीएससी, बी से बीए, एस से एस आर, और सी से सीए, बीएससी कर ले। कर लेगा ऐसे ही राइम है। एमजी सबसे लास्ट में है। यानी क्षारीय मूलकों को किस आधार पर बांटा गया है? विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में रखा गया है। Mg का विलेयता गुणनफल सबसे ज्यादा है और अमोनियम का सबसे कम है। ठीक, सभी पॉजिटिव आयन क्षारीय मूलक हैं, 7 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट में 0 में कौन है? अमोनियम आयन। आज पारा ले, एक लड़का है, क्या कहता है? आज पारा ले, तेरे सहक के बोलता है कुड़ी पारा ले भी,
तब तक उसका फादर सुन लेता है, शाबाश बेटा, फेकल कर, कहा जिंक वाली मकुनी, बीएससी कर ले, अभी इंटर में है, बीएससी कर ले। और उसके बाद एमजी है मैग्नीशियम। चार्ज देख लें, क्षारीय मूलक ना है जी, तो चार्ज की बात करें तो आज एजी पर 1 प्लस, पारा एचजी पर 2 प्लस, लेड पीवी पर 2 प्लस। ठीक है, पहले यहां से देखो, थर्ड ग्रुप फेकल कर, थर्ड ग्रुप में कौन कौन है, फेकल कर थर्ड है, कुलहन पर 3 प्लस है, 3 प्लस और सीआर पर भी 3 प्लस। फेकल कर एल और सीआर, कुलहन पर क्या प्लस है, थर्ड ग्रुप 3, एमजी पर 2 प्लस, बेमक्का सर 12। तुम कहोगे ये मंत्र कैसा, तो जो बच्चे पीरियाडिक टेबल का टॉनिक 1 और 2 नहीं देखे वो देख लेंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा, बेमक्का सर 12 प्लस 2 होता ही है। बीएससी बीए 2 प्लस, एसआर 2 प्लस, सीए 2 प्लस। छठवां में पांचवा में क्या है, बीएससी। फिर यहां वाइवा बनता है कि इसका टेस्ट बीएससी क्रम में करते हैं, क्यों, पहले बेरियम का टेस्ट करते हैं, फिर स्ट्रांसियम का, फिर कैल्शियम का। ये चर्चाएं टेस्ट के बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। इसमें पहले हम जान लें कि कौन कौन ग्रुप है और कैसे कैसे बांटा गया है। बीएससी कर ले। हाई देखा, जिंक वाली माकुनी सब पर 2 प्लस है, जेड पर 2 प्लस, एम पर 2 प्लस, सीओ पर 2 प्लस, एनआई पर 2 प्लस, जिंक वाली मकुनी। आज पारा ले फर्स्ट, सेकंड क्या है, कुड़ी पारा ले भी, शाबाश बेटा, ये हो गया सेकंड। फेकल कर थर्ड, फोर्थ क्या है, जिंक वाली मकुनी, फिफ्थ क्या है, बीएससी कर ले, सिक्स क्या है, मजाजी एमजी। इसमें देखते हैं, सीडी पर 2 प्लस, एचजी पर 2 प्लस, पीबी पर 2 प्लस, ज्यादातर 2 प्लस वाले हैं। बीआई नापास, सब बी नापास होई बी, तब कै प्लस, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जी, तो बीआई पर 3 प्लस, नपास सब बी 3 प्लस आ रहा है, सब बी पास ये भी 3 प्लस, एसएन पर 2 प्लस। ये हमारे क्षारीय मूलक हो गए। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि कोई साल्ट है, जैसे हमने ले लिया लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस PB, हमने एक साल्ट दिया, इसमें यह हो गया अम्लीय मूलक CH3COO माइनस, जो निगेटिव पार्ट है वो अम्लीय मूलक। अब PB पर प्लस प्लस क्या है, क्षारीय मूलक है। ठीक, अम्ल से H प्लस निकलने के बाद जो निगेटिव आयन बनता है उसे अम्लीय मूलक, क्षार से OH माइनस निकलने के बाद जो धनायन बनता है उसे क्षारीय मूलक, और अम्ल के अम्लीय मूलक तथा क्षार के क्षारीय मूलक से बने पदार्थ को साल्ट कहते हैं। साल्ट में प्लस माइनस दोनों हो गया। अम्लीय मूलक को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट समूह अभिकारक तनु H2SO4, सेकंड ग्रुप का सांद्र H2SO4 और थर्ड ग्रुप का विशेष परीक्षण। प्रथम समूह में कौन है, कार्बोनेट सल्फाइड एसीटेट, द्वितीय में कौन है, क्लोराइड नाइट्रेट और ऑक्सलेट, और इसमें कौन है, सल्फेट फास्फेट। क्षारीय मूलक को 7 भागों में बांटा गया, किस आधार पर, तो विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में, अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। शून्य समूह NH4 प्लस, अमोनियम आयन। प्रश्न पूछा जाता है अमोनियम, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है वाइवा में। अमोनियम आयन को किस समूह में रखा गया है, 0 ग्रुप में। फर्स्ट में क्या, आज पारा ले, सेकंड में कुड़ी पारा ले भी, शाबाश बेटा, थर्ड में फेकल कर, फोर्थ में जिंक वाली मकुनी, फिफ्थ में बीएससी कर ले, एमजी मजाजी, मैग्नीशियम 6 में है। ये ग्रुप रिएजेंट है इनके। फर्स्ट वाले का क्या है, NaOH, यहां देखें, फर्स्ट वाले का है समूह अभिकर्मक NaOH। ये जो NH4 प्लस है, इसको हमको साल्ट में बैठा हुआ है, मान लीजिए NH4 प्लस साल्ट में है, इसको बाहर निकालना है। तो NaOH जैसे ही डालेंगे इस साल्ट में, मान लीजिए पॉजिटिव आयन NH4 प्लस है, तो बाहर निकालना है तो NaOH डालेंगे। NaOH डाल के थोड़ा हीट करेंगे तो भनभनाते हुए बाहर आएगा। ये OH माइनस इससे ले, ये प्लस ना है तो इसका OH माइनस पकड़ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, NH4OH। अगर हम करेंगे तो अमोनिया गैस आएगी। ठीक,
तो शून्य समूह का ग्रुप रिएजेंट कौन है? NaOH। टेस्टिंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कैसे टेस्ट करना। इस वीडियो में ग्रुप वर्गीकरण उसका देखेंगे कैसे किया गया है। प्रथम समूह का कौन है? HCl है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रथम समूह का समूह, शून्य समूह का समूह अभिकर्मक हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द्वितीय समूह का कौन, प्रथम समूह का कौन है? HCl। जीरो ग्रुप का NaOH, प्रथम का HCl। फिर क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है कि फर्स्ट ग्रुप का जो ये क्षारीय मूलक हैं, या किस रूप में अवक्षेप बनता है? ये सब अवक्षेप बनाएंगे। ये गैस निकाला है, ये अमोनिया गैस निकलेगी, बाकी जगह अवक्षेप बनेगा। परखनली में नीचे आके कुछ बैठ जाएगा, इसी को अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट। साल्ट लिए, HCl डाल दिए, इसमें से कोई होगा तो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक, तो अगर Ag है तो AgCl बन जाएगा, Hg है तो HgCl2, दो गुना Cl चाहिए। Pb है तो PbCl2, क्यों? दो ठो चाहिए जी, Cl पर एक माइनस और Pb पर दो प्लस, क्या सूत्र बनेगा? PbCl2। तो प्रश्न आता है कि प्रथम समूह के क्षारीय मूलक किस रूप में अवक्षेपित होते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में किस रूप में नीचे आके बैठते हैं? तो कहेंगे आप क्लोराइड के रूप में। Ag है, AgCl बनेगा। Hg अगर होता तो HgCl2 बनता, Pb होता तो PbCl2। कहें दुगो G, दुगो प्लस है तो दुगो Cl माइनस चाहिए। बस मेरा सूत्र लिखने आना चाहिए। द्वितीय समूह क्या है? तो द्वितीय समूह में देखिए वही है, HCl था, क्या डाला गया? H2। यस। फिर प्रश्न बनता है कि द्वितीय समूह के समूह अभिकर्मक कर रहे हैं, क्षारीय मूलक किस रूप में नीचे बैठेंगे? सल्फाइड के रूप में। ठीक, पहले ग्रुप रिएजेंट, शून्य समूह का NaOH, प्रथम समूह का HCl, द्वितीय समूह का HCl प्लस H2S। तो क्या रहा? किस रूप में बैठेंगे? सल्फाइड के रूप में। फिर एक प्रश्न बन रहा है कि जब सल्फाइड के रूप में बैठना है तो H2S चाहिए ना, हाई का कर रहा है वहां। हमें आवश्यकता, भाई जैसे हम कहें Cd++ है तो यह सल्फाइड, इसमें से S डबल माइनस को ले लेगा। सल्फाइड में S पर क्या माइनस होता है? 2 माइनस। तो Cd++ रहेगा तो बन जाएगा CdS, 2 प्लस 2 माइनस। HgS, 2 प्लस 2 माइनस। PbS, 2 प्लस 2 माइनस। Bi को बैठना होगा तो कैसे बैठेगा? Bi पर क्या प्लस है? 3 प्लस, और यस पर क्या माइनस है? 2 माइनस। कैसे बैलेंस होगा जी? तो कह रहा है इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 3 6, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। Bi2S3 बिस्मिथ सल्फाइड इस रूप में बैठेगा। तो जब सेकेंड समूह के जो हैं सल्फाइड के रूप में आना है तो HCl की भूमिका क्या है? तो एक लाइन का पहले उत्तर जानो, फिर चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे ही। इसके आयनन को कम करने के लिए, H2S के आयनन को कम करने के लिए HCl मिलाया गया है। कैसे व्याख्या होगी? तो लासा तेलिए के नियम से इसकी व्याख्या होगी। अब आते हैं थर्ड ग्रुप का क्या है? तीसरे ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट हमारा ये है, NH4OH और NH4Cl। देखो फिर क्वेश्चन आता है एमे मेन कौन है? तो ये OH NH4OH है, इसका OH माइनस जाके इनसे जुड़ता है। Fe पर क्या प्लस है? 3 प्लस। तो Fe अगर होगा और उसमें से आ रहा है कौन? OH माइनस, तो यह दोनों मिल जाएंगे FeOH का होल थ्राइस। समझ रहा है? 3 प्लस तो 3 माइनस भी चाहिए, तभी ना होगा, तो 3 बार करेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, CrOH का होल थ्राइस। तो इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4OH और NH4Cl। तो जब हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होना है
तो हमें NH4OH ना चाहिए। फिर है एगो 9 हाथ का पगहा लेके घूम रहे हैं, तुम भी चलो जी तुम भी चलो, इसकी क्या जरूरत है। तो फिर एक लाइन का उत्तर, NH4OH के आयनन को कम करने के लिए, यहां जो उत्तर था वही उत्तर यहां है, NH4OH के आयनन को कम करने के लिए। इसमें आते हैं जिंक वाली मकुनी चौथा ग्रुप में, इसका ग्रुप रिएजेंट है ये देखो। पहले वाले का क्या, शून्य का तो सिंपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका HCl, HCl में H2S बढ़ गया। इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl और NH4OH, इसमें देखो बढ़ गया H2S। जैसे यहां HCl से H2S बढ़ा, उसी तरीके से इसमें H2S बढ़ गया। तो इसमें फिर प्रश्न बनेगा कि चौथा समूह के जो क्षारीय मूलक हैं वह किस रूप में अवक्षेपित होते हैं, सल्फाइड के रूप में। असली ही है ये H2S। H2S जो है सल्फाइड, इसमें से सल्फाइड यस डबल माइनस आएगा, ZnS MnS बन जाएगा। मतलब अगर मान लो इसमें से Zn हो, Zn प्लस प्लस हो, और हम मिला दें ये NH4Cl NH4OH और H2S, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट इसका यही है, तो NH4Cl NH4OH और H2S मिलाए तो किस रूप में अवक्षेपित होगा, तो नीचे जो अवक्षेप बैठेगा वह सल्फाइड के रूप में, इसमें से केवल यस डबल माइनस आके यहां बैठ जाएगा। 2 + 2 माइनस बराबर है, तो ये आके यहां बैठ गया सल्फाइड के रूप में। ठीक, तो प्रश्न क्या बनेगा इसमें, क्षारीय मूलकों को कितने भाग में बांटा गया, 7 भाग। कौन कौन है, तो अमोनियम शून्य समूह, आज पाराले प्रथम हो गया, द्वितीय कुड़ी पाराले भी, शाबाश बेटा। तीसरा फेकल कर जिंक वाली मकुनी, चौथा हो गया। पांचवा BSc कर ले, छठवां Mg++। ग्रुप रिएजेंट शून्य समूह का NaOH, प्रथम समूह का HCl, अब यही में H2S बढ़ा दो। अगले समूह का NH4Cl NH4OH, इसमें H2S बढ़ा दो, चौथा आ गया। पांचवा में देखो NH4Cl NH4OH है, अब यहां H2S न डाल के क्या डालना है, कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। छठवां हो गया, आखिरी वाले में आ जाते हैं छठवां में, इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट Na2HPO4 यह मिलाया जाता है NH4OH की उपस्थिति में। तो यह ग्रुप रिएजेंट याद होना चाहिए। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 2 मिनट में और कवर करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा, शून्य समूह कैसे पता चलता है, अमोनिया की गंध आती है। अब एक बाद जितना आई सब हैं, सब में अवक्षेप बनता है, PPT बनता है, प्रेसिपिटेट, नीचे आके टेस्ट ट्यूब में बैठता है। तो प्रथम समूह के बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक किस रूप में अवक्षेपित होते हैं, क्लोराइड के रूप में। द्वितीय समूह के क्षारीय मूलक सल्फाइड के रूप में। तृतीय समूह के क्षारीय मूलक हाइड्रोक्साइड के रूप में। चतुर्थ समूह के क्षारीय मूलक सल्फाइड के रूप में। पांचवें समूह के क्षारीय मूलक कार्बोनेट के रूप में। इसमें है क्या है, कार्बोनेट, इस रूप में अवक्षेपित होंगे। ठीक है, पांचवा का। और छठवां जो है यह अमोनियम फास्फेट के रूप में। ये Mg जो है किस रूप में प्रिसिपिटेट होगा, अवक्षेप कैसा मिलेगा, तो अमोनियम भी लेगा इसमें से, और फास्फेट, अमोनियम फास्फेट के रूप में। ये तो हमने बताया किस रूप में जाके नीचे बैठेगा। उसके बाद फिर देखिए यहां जो है प्रश्न आएगा कि जब H2SA का रोल रहा था, HCl क्यों लिए, इसके आयनन को कम करने के लिए। हाइड्रोक्साइड का रोल था तो हाई का कर रहा है, इसके आयनन को कम करने के लिए। H2S का मेन रोल था तो हाई का कर रहा है, इसके आयनन को कम करने के लिए। तो हाई का कर रहा है, तीसरा आ गया। एक एक लाइन का उत्तर बता रहे हैं। NH4OH इसके आयनन को कम करेगा, और NH4OH को कंट्रोल करेगा ये करेगा आयनन कम इसका, यानी यह H2S का आयनन कम करेगा NH4OH, NH4OH का आयनन कम करेगा NH4Cl। ठीक है, ये वाइवा में पूछा जाता है कि क्या रोल है, क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे आयनन कम कर रहा है। यह चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।